उत्पन्ना एकादशी। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म के तत्व को जानने के लिए श्री सूत जी से निवेदन किया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति, महात्म आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर जी अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, इसका महत्तम और विधि विधान क्या है, इसको करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, उस उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया बतलाने का कष्ट करें। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैंने एकादशी के व्रत का महत्तम तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अघन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए सर्वोत्तम उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। इस व्रत के फलहार में इसमें गुड़ और बादाम का सागर होता है। कुट्टू के आटे की सामग्री, दूध, मेवा और फल ले सकते हो। और उसके बाद उत्पन्ना एकादशी के बाद हम एकादशी के व्रत प्रारंभ करते हैं और उसके बाद सारी एकादशी जो माह में पड़ती हैं उनका हमें व्रत रखना चाहिए। सारी जो सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा व्रत बताया गया है वो एकादशी का व्रत ही बताया गया है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपको अपनी लाइफ में जो भी प्राप्त करना है, एकादशी के व्रत के दिन आप नाम जप करें, अपने इष्ट को याद करें। आपको आपकी लाइफ में जो भी सांसारिक सुखों की प्राप्ति करनी है आप आराम से कर सकते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु, पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखना चाहिए। इससे यह व्रत हमारे शरीर को शुद्ध, विषमुक्त, शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, मानसिक शांति प्रदान करने से भी मदद करता है। इस व्रत को रखने से हमारे घर में धन, धान्य, समृद्धि भी आती है और पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और सबसे ज़्यादा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान दिलाता है यह व्रत आपको।